नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिना दरवाजों वाला घर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुलाने आती है। और बताइए, जरा आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वही कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहां कोई दरवाजा नहीं था और नींद हमेशा खुली मिलती थी। धवलपुर एक ऐसा कस्बा था जो मानो समय की रफ्तार से थोड़ा पीछे चल रहा था। यहां सुबह धीरे खुलती थी, दोपहरें नीम की छाव में ठहर जाती थी और शाम पीले बल्बों की रोशनी में पुरानी कहानियां सुनाती थी। शहर की आपाधापी से दूर ये जगह किसी पुराने हिंदी उपन्यास की आखिरी पन्नों जैसी थी, थोड़ी भूली हुई पर आत्मा से भरी हुई। इसी कस्बे की बीच की गली में था एक छोटा सा घर, जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थी और दरवाजा भी बंद नहीं होता था। हाँ, आपने सही सुना, उस घर में कोई ताला नहीं था। घर के बाहर लगे लकड़ी के एक पुराने बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ था, यहां कोई ताला नहीं लगता, क्योंकि यहां डर नहीं रहता। ये घर था प्रभात नारायण शुक्ला का, 70 वर्ष के वृद्ध पर मन से किशोर। उनका चेहरा सूरजमुखी की तरह खिला हुआ रहता और चाल में वह ठहराव होता जो सिर्फ एक लंबे शांत जीवन का अनुभव ही दे सकता है। उनकी पत्नी थी शारदा देवी, एक सौम्य स्त्री जिनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे दुख भीतर छुपाकर दुनिया को सिर्फ स्नेह बांटना चुना हो। इस घर की एक और खास बात थी, ये ना सिर्फ ताले से खाली था, बल्कि भय से भी मुक्त था। जब लोग पहली बार इस घर के पास से गुजरते तो रुक जाते, चौंकते, कुछ तो मुस्कुराते हुए कहते, क्या साहस है आजकल के जमाने में। लेकिन जो वहां बार बार आते, उन्हें पता था कि ये साहस नहीं, एक जीवन दर्शन था। विश्वास की नींव प्रभात बाबू हमेशा कहते थे, ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं। और जब आदमी डरने लगता है, तब भरोसा मरने लगता है। उनका ये विश्वास कोई नई सोच नहीं थी, बल्कि उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला की दी हुई विरासत थी। पंडित जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने कभी अपने घर की कोड़ियाओं नहीं बंद की। वो कहते थे, जो देश के लिए लड़ सकता है, वो अपने घर की रक्षा डर के ताले से क्यों करे। ये घर पीढ़ियों से वैसा ही था। दीवारें नई होती रही, छत बदली गई, फर्नीचर आधुनिक हुआ, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला ही रहा। एक जीवित घर। इस घर में आने जाने वालों की कोई गिनती नहीं थी। बच्चों की हंसी वहां हर शाम गूंजती। बूढ़े लोग आकर बरामदे में अखबार पढ़ते और राह चलते यात्री अक्सर वहां रुककर पानी पीते। घर की रसोई में हमेशा एक बर्तन में अतिरिक्त खाना रखा रहता, कभी किसी भूखे के लिए, कभी किसी पालतू जानवर के लिए, या कभी बस इसलिए कि कभी कोई भूखा ना लौटे। शारदा देवी अक्सर कहती, जब दिल खुला हो तो दरवाजे को क्या बंद करना। लोगों की बातें, धीरे धीरे ये घर पूरे धवलपुर का प्रतीक बन गया। लोग इस घर को खुला घर कहकर पहचानने लगे। किसी को रास्ता पूछना हो तो जवाब मिलता, उस घर के पास से मुड़ जाना जहां ताला नहीं लगता। कई बार चोरों की वारदातें शहर में हुई। लोगों ने प्रभात बाबू से कहा, कुछ दिन तो ताला लगा लीजिए, जमाना अच्छा नहीं। लेकिन वो मुस्कुराते और जवाब देते, अगर मुझे हर किसी पर शक करना पड़े तो जीने से बेहतर है मर जाना। शांति की सुबह, हर सुबह प्रभात बाबू अपने पुराने रेडियो पर राग भैरव बजाते हुए तुलसी के पौधे में पानी देते।
शारदा देवी तुलसी पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ती और बरामदे में बैठ जाती। कभी कभी दोनों की बातचीत बहुत साधारण होती, जैसे आज चिड़ियाओं देर से आई, लगता है बारिश होगी, या पिछली बार रामू का बेटा जो आया था अब बड़ा हो गया होगा। आवाज भारी हो गई थी उसकी। उनकी बातें साधारण थी पर उनका जीवन असाधारण। एक धीमी आहट पर जीवन जब बहुत शांत होता है तो जैसे कहीं कोई करवट लेता है। एक अजीब सी हवा बहती है जो कहती है कुछ बदलने वाला है। प्रभात बाबू को वो हवा महसूस हुई थी। एक शाम जब वो बरामदे में बैठे थे, उन्होंने देखा सड़क से एक अजनबी लड़का 2 बार उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चौकन्नी और चेहरे पर वो बेचैनी थी जो शायद भूख, डर और अपराध बोध के मेल से पैदा होती है। प्रभात बाबू ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें कुछ महसूस हुआ था,